हमने अभी तक क्या क्या जाना है, हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल्स में क्या क्या चीजें देखा हुआ है ना, हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग हमने क्या किया कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है। उसके अलावा क्या देखा हमने, डेटा को एक्वाजिशन, यानी हमने डेटा कलेक्ट किया, जैसे भी हमें एआई मॉडल्स या एआई सोल्यूशन, जैसे भी जो भी काम के लिए हमें मशीन को सिखाना था उसके हिसाब से, मतलब तुम्हें मान लो अगर तुम्हें कुछ सिखाना होगा तो किस किस चीज का इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, उसी तरह जैसे जैसे एग्जाम्पल्स के तुम्हें सिखाने के लिए जरूरत पड़ेगी, वैसे हमने एग्जाम्पल्स इसके लिए भी इकट्ठा किए। फिर उसके बाद वो एग्जाम्पल्स हमने बनाए थे उसमें देखा कि क्या कुछ दिक्कत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, या कोई मिसिंग कोई चीज तो नहीं है, अगर है तो उसको हमने ठीक किया। जब ठीक हो गया उसके बाद क्या करा, हमने उसको ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग करने के बाद उसके बाद क्या करा बताओ, उसका टेस्ट लिया, इवैल्यूएशंस, एंड उसके बाद डिप्लॉय किया, मतलब डिप्लॉय, तब तुम लोग यूज कर पा रहे हो। एग्जाम्स में अगर ऐसे भी कुछ पूछे तो तुम क्या कर सकते हो, ऐसे चार्ट गोल गोल बना सकते हो और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या इंपॉर्टेंस है, डेटा एक्विजिशन का क्या है, डाटा एक्सप्लोरेशन का क्या है, मॉडलिंग का क्या है, इवैल्यूएशन का क्या है, डिप्लॉयमेंट का क्या है, तुम इसको। अब चलो हम देखने जा रहे हैं इथिकल यूज ऑफ एआई। देखो कोई भी चीज तुम बनाते हो, कोई भी चीज नया चीज, मशीन्स को देखो, मशीन्स को हम दिमाग दे रहे हैं, अब वो कुछ उल्टा पुल्टा चीजें करना शुरू कर दे, अपने मनमानी करना शुरू कर दे, कुछ गलती सलती चीजें करना चलते, जिसकी वजह से सोसाइटी में इशू हो जाए, लोग लड़ने लगे या कुछ गलत प्रभाव पड़े हमारे सोसाइटी पे, तो काफी इशू होंगे। तो इसीलिए हमें मतलब कि एआई का इथिकल यूज बहुत जरूरी है। एआई को इथिक्स क्या होते हैं कि सही चीजों को सही करना, सही तरीके से करना, गलत चीजों को नहीं करना, उसको बढ़ावा नहीं देना, सही चीजों को करना है ना, चीजों को सही तरीके से करना। तो उसको क्या बोलते हैं। तो उसी तरह एआई को मान लो तुम एआई में तुम गए चैट जीपीटी पे जाके कुछ ऐसा हेट कुछ कमेंट लिख दिए या गंदी गंदी कोई कमेंट्स तुमने लिखवा के किसी के कमेंट में डाल दिए, तो क्या होगा, ये गलत यूज है एआई का। हमें क्या करना चाहिए, एआई को किस किस काम के लिए यूज करना चाहिए, ज्यादातर हमें कोई नया चीज सीखना है या हमें कोई हेल्प लेना है ना, जैसे कि मान लो मुझे हेल्प क्या लेना है, फॉर एग्जाम्पल्स मान लो हमें हेल्प लेना है कि मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं आता है, या कोई मुझे मान लो रेसिपी बनाना है, फूड रेसिपी, तो वो बना लिया। अब कोई ऐसा नहीं बनाना कि घर में शॉर्ट सर्किट कैसे कर दे, ये सब उल्टा पुल्टा है ना। या किसी और के इमेजेस उठा के आजकल बच्चे क्या करते हैं, उसमें टोपी लगा देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा लगा देते हैं, उसको वायरल करते हैं। तो ऐसे भी नहीं करना, ये भी क्या है, इथिकल नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें सही अप्रोप्रिएट चीजें ही करनी चाहिए, गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दूसरे का फोटो उठा के उस पर अलग तरीके से एडिटिंग करके एआई से उसको डालनी नहीं चाहिए, है ना। या हमें होमवर्क पूरा करने के लिए एआई नहीं यूज करना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। सही अपने आप को इंप्रूवमेंट में लगानी चाहिए, नहीं कि प्रॉब्लम में डालने के लिए। ठीक है, देखो यानी क्या करेगा, यूज एआई सेफली, फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबली। सेफली यूज करना है, सेफली मतलब ये नहीं कि एआई तुम यूज करे तो अपने घर का अकाउंट नंबर सारी चीजें तुम उसमें डाल दी, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भी नहीं डालने हैं, इससे बाद में तुम्हें खतरा हो सकता है ना। फिर उसके बाद फेयरली यूज करना है। फेयरली मतलब कि ये नहीं कि जहां पे तुम्हें मान लो एज रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कहीं पे, तो तुम उसको गलत तरीके से उसको मिस इंटरप्रेट करके तुम यूज कर रहे हो, तो ऐसे भी नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबली मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना है कि जो भी तुम यूज कर रहे हो उसका सही इंपैक्ट पड़े, कोई गलत मैसेज ना जाए। अब ये नहीं कि तुम कुछ गलत सलत चीजें तुम करवा रहे हो, जैसे कि होमवर्क तुम्हें टीचर्स ने क्यों देते हैं, टीचर्स क्यों देते हैं घर पे होमवर्क करने के लिए, तुम्हें देते हैं, तुम घर पे जाओगे जो चीज पढ़े हो उसको फिर से घर पे बनाओगे तो और तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा, ज्यादा और इंटेलिजेंट बनोगे, है ना। तो अलग अलग एग्जांपल्स देखो, यहाँ भी अब मशीन्स भी कैसे सीखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल से। तो तुम भी जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स बनाओगे तो और तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होगा, और भी चीजें तुम्हारे दिमाग में आएंगे। तो इसीलिए होमवर्क मिलता है, लेकिन तुम लोग क्या करते हो आजकल, एआई से कर लेते हो, वो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एआई मिल गया तो यानी कि कुछ भी नहीं करवाना है उसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना है ना। अब देखो हमने कंप्यूटर विजन में इथिक्स क्या है ना। कंप्यूटर विजन हमने देखा था ना, तुम 7th या 6th वाले क्लास में देखे होगे, यहाँ भी तुमने थोड़े बहुत देखे ही होंगे, है ना। तो उसमें कंप्यूटर विजन से क्या काम था, इमेजेस वीडियोज को देखकर उसमें डिसीजन निकालना काम था, है ना उसका। तो उसमें क्या क्या तुम्हारे मतलब प्राइवेसी इश्यूज आते हैं। मान लो एग्जांपल शेयरिंग पर्सनल इन्फो ऑनलाइन, मान लो चैट जीपीटी बात करो, अपना पर्सनल इन्फो शेयर करो, तो ये भी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि आगे चल के तुम्हारा डेटा सेफ नहीं रहेगा, मे भी किसी और यूजर को पता चल जाए या कंपनी जो उसको यूज कर सकती है, तो वहां पे क्रिटिकल अपने इंफॉर्मेशन को नहीं देने हैं। ठीक है, और देखो कहीं पे जहां पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, एआई लेस कैमरा लगे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कैमरा तुम्हारे पर नजर रखता है, तो वहां पे भी क्या करना है, वहां पे भी वो चीजें भी क्या है, सेफ नहीं है, और वहां पे प्राइवेसी का इशू आता है। मान लो तुम कहीं पे जा रहे हो, है ना, अब वहां पे तुम्हारे कैमरा लगे हुए, तो तुम्हें वहां पे मतलब ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहां पे भी प्राइवेसी कंसर्न्स है ना, क्योंकि तुम मतलब कुछ भी करते हो तो वहां पे डायरेक्ट वो डिटेक्ट होता है। पहले कैमरा होते तो उसमें क्या होता था, सिर्फ रिकॉर्ड होता था, ये डिटेक्ट भी करता है और वार्न भी करता है। ठीक है,
अब ये क्या होना चाहिए, इसमें प्राइवेसी होनी चाहिए ना कंप्यूटर विजन में। इसके अलावा रॉन्ग आइडेंटिफिकेशंस, यानी कि मान लो कोई सीसीटीवी कैमरा तुमने मतलब बनाए, उसमें क्या एआई है जो लोगों को पहचानता हो। मान लो तुम्हारे स्कूल्स में एक सीसीटीवी कैमरा सेटअप लगा दिया, ठीक है। अब लगाने के बाद मतलब वो कैमरा अलाउ करेगा कि गेट खुलेगा कि नहीं खुलेगा। कैसे अलाउ करेगा, तो तुम कैमरा के सामने जाओगे, तुम्हारा फोटो लेगा, उसके बाद देखेगा कि हाँ ये पर्सन्स हमारे स्कूल का है, तो गेट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक, तुम अंदर चले जाओगे। अगर तुम्हारा कैमरा ऐसे फोटो गया, फोटो क्लिक हुआ, अगर उसको पता चला कि नहीं तुम स्कूल के नहीं हो, तो अंदर नहीं जाना, गेट नहीं खोलना, है ना। तो कुछ ऐसा अगर सिस्टम मान लो एआई का बनता है, अब वहां पे अगर सोचो कोई डाकू आते हैं और उनके भी चेहरा ऐसा करते हैं और वो गेट खोल देता है, यानी रॉन्ग लोगों को एंट्री अलाउ कर दिया, तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो इसलिए क्या है, उसका हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये कैसे होगा, जितने अच्छे बेस्ट एग्जांपल्स, जैसे बच्चे को तुम गलत चीजें सिखाओगे फिर वो गलत करता है, उसी तरह इसको भी जितने सही से सिखाओगे उतने सही से चीजें करेगा, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा ऐप्स वगैरह क्या करते हैं, प्राइवेसी का ऐप वगैरह में तुम जाते हो, डायरेक्ट कुछ भी मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर से कुछ भी डाल देते हो, ऐसे नहीं डालना है। वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, तुम्हारे सारे डेटा को यूज करके तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे मम्मी पापा के अकाउंट खाली कर सकते हैं, और तुम्हें दिक्कत हो सकता है, तुम्हारे फैमिली को दिक्कत हो सकता है। तो कहीं पे भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना, और ये दूसरों को भी, अपने दोस्तों को भी मैसेज देना है इसका, ठीक है। इसके अलावा तुम जैसे भी डेटा, जैसे तुमने बताया था ना, तुम्हें बताया था मैंने कि रॉन्ग डेटा को यूज करोगे तो क्या करेगा, रॉन्ग एग्जांपल से सिखाओगे तो क्या होगा, रॉन्ग ही आंसर देगा ना। हमें क्या, हमारा रिस्पांसिबिलिटी अगर क्या बनता है, जो इंजीनियर साइंटिस्ट होते हैं, जो अगर एआई ट्रेन करते हैं, एआई को सिखाते हैं, उनका क्या रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि वो सही एग्जांपल से सिखाए, सही डेटा से सिखाए, तभी वो सही आंसर दे पाएगा। बायस नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो तुम कुछ ऐसा मॉडल बना रहे हो जिसमें मतलब उसने क्या करा, मान लो चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी पे गए, अब तुमने पूछा कि विच जेंडर इज गुड, लाइक जेंडर मेल और फीमेल, तब वो मान लो मेल के बारे में बहुत बुरा बात बोलने लगा, फीमेल के बारे में ज्यादा अच्छा बोलने लगा, जब फीमेल के बारे में ज्यादा अच्छा बोलने लगा, मेल के बारे में मतलब पार्शियलिटी बोलने लगा, तो क्या होगा, यहाँ पे बायस क्रिएट हो जाएगा। और वहीं मान लो दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मान लो तुमने पूछा कि बताओ इंडिया के लोग अच्छे होते हैं या पाकिस्तान के, या इंडिया के लोग अच्छे होते हैं यूएस के, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, मान लो इंडिया के लोग अच्छे होते हैं यूएस के, अब मान लो यूएस वालों के बारे में अच्छा बोलने लगा, इंडिया के बारे में खराब होता है, इंडिया के बारे में अच्छा ज्यादा बोलने लगा, यूएस वालों के बारे में, तो ये भी क्या है, पार्शियलिटी है। यानी वहां पे अच्छे से उसको आंसर देना पड़ेगा, मतलब गलत सही किसी के बारे में वन साइडेड नहीं बोलना पड़ेगा। तो यानी बायसनेस नहीं होने चाहिए, इथिकल होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ओवर डिपेंडेंस नहीं होना है कि कुछ भी चैट जीपीटी से कर लेंगे। चैट जीपीटी को कुछ नहीं आता है, चैट जीपीटी एग्जांपल से ही सीखा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे हजारों गलत एग्जांपल भी होंगे। ओवर डिपेंडेंस चैट जीपीटी पे होने वाले, अगर कोई भी जैसे तुम चैट जीपीटी एआई टूल्स पे ओवर डिपेंडेंस हो गए, तो क्या होगा, आगे चल के तुम्हें कहीं पे कोई काम ही नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर जो काम अगर एआई से कराया जा सकता है तो उसको कोई भी कर सकता है, अगर तुम कर सकते हो तो कोई और भी कर सकता है। तो यानी कि कहाँ पे तुम भीड़ से अलग होगे कि जो एआई से नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता वो काम तुम कर सकते हो, तभी वहां पे क्या होगा तुम्हारा। तो इसीलिए हमें ओवर डिपेंडेंस नहीं रखना है, अपना क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करना है और अपने पर्सनल स्किल्स को भी इंप्रूव करना है। एआई ह्यूमंस को अगले 20 साल में भी रिप्लेस नहीं करने वाले, अगर तुम्हें अच्छा स्किल्स अपना गेन करते हो तो यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल्स होमवर्क तुम लोग करते हो तो डायरेक्टली एआई से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हाँ, तुम होमवर्क कर रहे हो, कहाँ पे हेल्प लेना है, मान लो कोई चीज में तुम फंस रहे हो तो वहां पे बस उससे डिस्कस कर लिया कि मुझे यहाँ पे फंस रहा हूँ, आइडिया दो। वो आइडिया दिया, तब तुम देखो कि हाँ इसका आइडिया ठीक है कि नहीं, कि डायरेक्टली उठाकर तुमने यूज कर लिया। ऐसे नहीं करना है, बार बार ठीक करे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। वहां पे देखना है लॉजिकली, अगर तुम्हें सही लग रहा है तभी उसको अप्लाई करना है अपने में, नहीं तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। मिस यूज भी नहीं करना है।